हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो क्लास में हम लेने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ओके, यानी ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो सबसे पहले हमें आज के वीडियो क्लास में समझना है। छोटा सा पार्ट है और उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते, ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास। ये देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, ये क्या होता है इससे पहले हम समझ लेते हैं। ये देखिए, कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन हमें कंसीडर करना है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 5 और होल रेज टू पावर 7/2। ओके, this function cannot be expressed either as a sum or a difference or product or quotient of functions। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू, ये इतना फंक्शन 3x² माइनस 2x प्लस 5 होल रेज टू पावर 7/2, तो इस फंक्शन को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। किसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते? ना सम है ये किसी का, ओके, ना डिफरेंस है, ना प्रोडक्ट है और ना ही डिवीजन है, समझो। क्योंकि हमारे रूल्स क्या हो गए थे, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, ओके, y इज इक्वल टू यू माइनस वी, ओके, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, ओके, देन y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। देखो आप, यानी ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम इसमें से कोई भी रूल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, इतना आ रहा है आपके समझ में? तो अब यहां पर हमें क्या करना है, देखिए इस फंक्शन में ये जो इतना पार्ट है 3x² माइनस 2x प्लस 5, ठीक से देखो आप, 3x² माइनस 2x प्लस 5 और उसका होल कितना पावर दिया है 7/2। तो सबसे पहले इतना जो पार्ट मैंने बॉक्स किया है उसका कुछ और वैल्यू हम पुट करते हैं। ओके, यानी 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये देखिए 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये वैल्यू हम किसका ले लेते, u, यानी उसके जगह हम u पुट करते। तो सोच के देखो, y इज इक्वल टू इतने पार्ट के जगह अगर हमने u पुट कर दिया, ओके, तो पावर कितना दिया है 7/2, तो इसका पावर क्या आएगा 7/2। ओके, ऐसा आएगा आंसर। ये देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो, y इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा u का पावर 7/2, क्योंकि इतना जो पार्ट है बेस 3x² माइनस 2x प्लस 5, इसका वैल्यू हमने क्या पुट किया, u। अब सोच के देखो कि ये फंक्शन तो किसी रूल में नहीं आता, ओके, लेकिन y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर 7/2 ये आता है। इतना पार्ट किस में आता है, इस रूल्स में नहीं आता, लेकिन ये किसी फार्मूले में आता है जो हमने कल फार्मूले लिए थे। पता है कौन सा फार्मूला? ये आता है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n का फार्मूला। पता है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n का फार्मूला, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n का फार्मूला, यानी dy बाय dx, ओके, एक्स रेज टू पावर n का फार्मूला यानी n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, आ गया समझ में? यानी ये जो y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर 7/2 ये हो गया एक फंक्शन। सबसे पहले ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। ओके, तो लेफ्ट साइड में देखो क्या है y और राइट साइड में क्या है u, तो इसका मतलब होता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ u। ये समझना है, y इज अ फंक्शन ऑफ u। ये देखिए मैं यहां पर लिखता हूं y इज अ फंक्शन ऑफ u, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो y है ये किसी u का फंक्शन हो जाएगा, ये इसका मतलब, ठीक है। अब इसके पहले का इक्वेशन देखो, u इज इक्वल टू, ओके, लेफ्ट साइड में u है और राइट साइड में वेरिएबल कौन सा है x, तो ये फॉर्मेट कौन सा हो गया,
ये फॉर्मेट हो गया, इस रूल में आता है। देखो, यानी इसका मतलब कि y इज इक्वल टू यू रेस्ट पावर 7/2 ये आता है फार्मूले में। ओके, ये आता है फार्मूले में, और ये जो u इज इक्वल टू इतना पार्ट ये आता है रूल्स में। 3x² - 2x + 5 यानी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस माइनस। ये देखो, फर्स्ट एंड सेकंड रूल, प्लस माइनस। आ रहा आपके समझ में? तो ये जो u इज इक्वल टू है, तो लेफ्ट साइड में क्या है u, और राइट साइड में वेरिएबल कौन सा है इसमें, x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि u इज अ फंक्शन ऑफ x। आ रहा समझ में? u इज अ फंक्शन ऑफ x। ये देखो यहां पर मैं लिखता हूं u इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, क्या मिलेगा? देखो, y इज अ फंक्शन ऑफ u, ठीक है, एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। देखो ये u और यहां पर u। ओके, y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, तो ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था फंक्शन, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, y बिकम्स अ फंक्शन ऑफ x। ये जो y है लेफ्ट साइड में, ये क्या हो जाएगा, ये जो y है लेफ्ट साइड में, ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा, बिकम्स अ फंक्शन ऑफ x। तो शॉर्टकट में मैं अगर इसे बोलूं तो इसका मतलब कि ये है फंक्शन ऑफ फंक्शंस, यानी उसमें दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, तो फंक्शंस ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये देखिए यहां पर, इन दिस केस y इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, और इसी पार्ट को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। यानी दो फंक्शंस का कोई कॉम्बिनेशन होगा एक फंक्शन, तो इसका मतलब कि फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, तो उसे बोलेंगे हम कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन को या फिर कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम को मैं प्रूफ करके नहीं दे रहा हूं, ये सबसे मैं लेसन के बाद में लास्ट में दूंगा आपको सिर्फ मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं इसे समझा कर देता हूं। देखिए, कौन से फंक्शंस के लिए, कंपोजिट फंक्शंस के लिए। ओके, देखो, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। ओके, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, यानी इसका मतलब कि y इज इक्वल टू कहीं तो भी उसमें u है। ओके, u का पावर हो सकता है, यानी u² हो सकता है, या √u हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब कि यहां पर आंसर क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमने dy बाय du, विथ रिस्पेक्ट टू हमें u लेना पड़ेगा, dy बाय du। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन एक मिल गया हमें। सपोज मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड देखो यहां पर, u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ओके, u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी u इज इक्वल टू एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कौन सा वेरिएबल रहेगा, x। और आपके समझ में, फिर x का पावर हो सकता है, ठीक है, √x हो सकता है, या फिर x² + 2x हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें x रहेगा, ठीक है। और पहला फंक्शन यानी क्या, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, यानी y इज इक्वल टू जो फंक्शन होगा उसमें u होगा, ऐसा हम मानते हैं, समझो। और u यानी क्या होगा उसमें, x। ओके, तो यहां पर अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना पड़ेगा, तो du बाय dx ऐसा आएगा। ये इक्वेशन सेकंड। और आपके समझ में, और इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो देखो, फर्स्ट dy बाय du, dy बाय du मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इक्वेशन du बाय dx। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो du अपॉन में से और ये du कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या रहेगा, सिर्फ ओनली dy बाय dx। ओके, और dy बाय dx यानी इसका मतलब इस y का क्या हो गया, डेरिवेटिव। और आपके समझ में, तो इस तरह से
ये एक थ्योरम है, इसे चेन रूल भी बोलते हैं, ध्यान में रखना, चेन रूल। ओके, इस थ्योरम को मैं सबसे लास्ट में आपको प्रूफ करके देने वाला हूं, ठीक है। तो अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, फंक्शंस दिए हैं, ठीक है, उसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना मतलब कि डेरिवेटिव निकालना है, ओके, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी फाइनल आंसर आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, देखिए कैसे सॉल्व करते, देखिए। अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है, इसे मैं नाम देता हूं लेट y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स। ओके, इसके पहले जो मैंने आपको थ्योरम शॉर्टकट में समझा कर दिया था, उस थ्योरम का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी एक फर्स्ट मेथड। इसके बाद में और एक सेकंड मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। अब राइट साइड में फंक्शन ऑफ फंक्शन में u कौन सा होगा, बता सकते हैं आप? यहां पर u होगा साइन एक्स। ओके, यानी इसका मतलब कि इफ u इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर हमने ये ले लिया, ठीक है, देन क्या मिलेगा, देखो आंसर, y इज इक्वल टू रूट जैसे कि वैसे, और साइन एक्स यानी कौन सा फंक्शन ले रहे हैं हम, u, तो यहां पर क्या लेंगे हम, u। मिल गया आपको दो फंक्शन, कौन सा, कि y इज इक्वल टू रूट u, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ u, ओके, एंड u इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब सबसे पहले क्या करते, ये वाला इक्वेशन लेते, ओके, कौन सा, y इज इक्वल टू रूट u, और इसका डेरिवेटिव निकालते। देखिए, अब y इज इक्वल टू रूट u के लिए इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, राइट साइड में कौन सा वेरिएबल है, u, तो विथ रिस्पेक्ट टू u लेना पड़ेगा। तो कैसे लेते, देखो, d बाय डी यू, ध्यान में रखना, राइट साइड में u है, तो विथ रिस्पेक्ट टू u लेना है, d बाय डी यू, लेकिन किसका, इस y का डेरिवेटिव, तो यहां पर आएगा y इज इक्वल टू, राइट साइड में भी d बाय डी यू ऑफ रूट u। ओके, अब आपको पता है रूट u का फॉर्मूला, ये देखो, ये रूट x का फॉर्मूला, रूट x, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला देखो, रूट x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टॉइस रूट x, तो रूट u का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन टॉइस रूट u। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू रूट u का डेरिवेटिव 1 अपॉन टॉइस रूट u। ओके, और इज इक्वल टू 1 अपॉन टॉइस रूट, और इस u का वैल्यू देखो कौन सा है, u का वैल्यू है साइन x, तो u के जगह हम पुट कर देंगे साइन x। ये वैल्यू किसका हो गया, dy बाय du, और इसे देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यानी हमने y इज इक्वल टू रूट u, ये वाला फंक्शन लिया, ठीक है, और अब हमें कौन सा लेना है, u इज इक्वल टू साइन एक्स, u इज इक्वल टू साइन एक्स। ये देखो, टेकिंग u इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी u इज अ फंक्शन ऑफ x। अब दोनों साइड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, राइट साइड में क्या है x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा, यानी यहां पर ऐसा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर d बाय dx, ओके, ऑफ u इज इक्वल टू, राइट साइड में भी d बाय dx ऑफ साइन x। ओके, अब आपको फॉर्मूला पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x का क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव, ये देखो, साइन x का डेरिवेटिव, 9th नंबर का फॉर्मूला, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे साइन x का डेरिवेटिव cos x, और ये हो गया du बाय dx का वैल्यू। इसे मैं देता हूं इक्वेशन सेकंड। आ रहा आपके समझ में, ठीक है, और ये फर्स्ट इक्वेशन ये वाला हो गया।
dy बाय du का वैल्यू। अब हमने जो थ्योरम लिया था उस थ्योरम में क्या था आपको पता है, dy बाय dx, पता है फॉर्मूला, यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, यानी dy बाय du, ओके, इनटू और du बाय dx, ओके। अब dy बाय du का वैल्यू देखो कितना फाइंड किया, 1 अपॉन टॉइस रूट साइन एक्स, ओके, इनटू और du बाय dx का वैल्यू कितना फाइंड किया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखो cos x, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते, 1 इंटू कॉस एक्स यानी cos x, और डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ रूट साइन x, ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। बस क्वेश्चन खत्म। तो इस तरह से थ्योरम का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे बोलते हैं चेन रूल। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, चेन रूल, ध्यान में रखना। यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी जो पहले एक फंक्शन है उसका फिर से उसका डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर में जो फंक्शन है उसका फिर से आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मेथड हो गया, इसमें हमने क्या किया, उस थ्योरम का यूज किया, है ना, थ्योरम का यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। और एक इसका दूसरा मेथड है कि u लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, u लेने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, यानी आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वो मेथड भी मैं आपको समझा कर देता हूं, क्योंकि ये मेथड से अगर आप करोगे तो हर क्वेश्चन में आपको u v जो भी है वो आपको लेना पड़ेगा, है ना, तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बाकी के जो क्वेश्चंस है इस मेथड से मैं आपको बताने वाला नहीं हूं। आपको जो सेकंड मेथड है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं बताऊंगा, उसी मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो देखते सेकंड मेथड क्या होता है और दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा लगता है। ओके, देखिए वही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले आंसर में इस फंक्शन को नाम देते हैं हम y इज इक्वल टू, यहां पर लिखना पड़ेगा लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स। ध्यान में रखना भी ये वाला स्टेप, ये स्टेप हमारे बहुत काम का है, ठीक है। अब इस दोनों साइड का डेरिवेटिव लेना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव, ना u लेना है ना v लेना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव। ओके, कैसे देखो, लेफ्ट साइड में y है, राइट साइड में x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा। देखो देयरफॉर d बाय dx ऑफ y, तो राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ रूट साइन x। ओके, अब d बाय dx ऑफ रूट साइन x, यानी रूट साइन x, इतना पार्ट देखो, रूट साइन x के लिए फॉर्मूला है, यानी रूट ऑफ फंक्शन, कौन सा फॉर्मूला है, देखो ये देखो, रूट ऑफ x यानी रूट ऑफ फंक्शन। तो x के लिए फॉर्मूला है, रूट ऑफ x के लिए 1 अपॉन टॉइस रूट x। तो x के जगह अगर साइन x होगा, रूट ऑफ साइन x, तो क्या फॉर्मूला होगा, 1 अपॉन टॉइस रूट ऑफ साइन x। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे फिर, अभी रूट ऑफ साइन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन टॉइस रूट ऑफ, ओनली x होता तो x लिखा होता, लेकिन यहां पर साइन x है तो रूट साइन x। ओके, यानी हमने क्या किया, सबसे पहले रूट ऑफ साइन x का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो एक फंक्शन का तो ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय अब दूसरे फंक्शन का लेना है। दूसरा फंक्शन है कौन सा होगा, ओनली साइन एक्स, ओनली साइन एक्स, ध्यान में रखना। सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, ओनली साइन एक्स। तो फिर से यहां पर d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स ऐसे लिखना पड़ेगा। पहले मेन फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद में उसके अंदर में जो फंक्शन होगा साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव। अब इसे सॉल्व करते देखो, इज इक्वल टू 1 अपॉन टॉइस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स और इनटू डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव
ये देखो फार्मूला, 9th नंबर का फार्मूला, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स। ओके, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव यहां पर हम लिखेंगे कॉस एक्स। ओके, और देन 1 इंटू कॉस एक्स, ऊपर में आएगा कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में आएगा ट्वाइस ऑफ रूट साइन एक्स। तो ये वैल्यू हो गया लेफ्ट साइड dy बाय dx। बस क्वेश्चन खत्म। ओके, यही तो आंसर हमने निकाला था, cos x अपॉन ट्वाइस रूट ऑफ साइन एक्स। ये देखो इसके पहले के स्लाइड में dy बाय dx, और इसका आंसर हमने निकाला था cos x अपॉन ट्वाइस रूट ऑफ साइन एक्स। ओके, सेम वही आंसर है, देखो dy बाय dx इज इक्वल टू cos x अपॉन ट्वाइस रूट साइन एक्स। ओके, यानी दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले के मेथड में आपको u लेना पड़ेगा, एक बार डेरिवेटिव, फिर से v लेना, जो दूसरा फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव, सेपरेट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और इसमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन, ओके, मेन फंक्शन, इसका सबसे पहले डेरिवेटिव, और उसके बाद में उसके अंदर में जो फंक्शन होता है उसका, उसके बाद में फिर से डेरिवेटिव, और दोनों का बाद में मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन वही है, वही हम कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सिंपल हो गया। इसमें y इज इक्वल टू यू लेने की कोई जरूरत नहीं है, v लेने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसी मेथड से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले आंसर में हम क्या लिखेंगे? लेट y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। ओके, और इसका अभी डेरिवेटिव लेना है हमें, ठीक है। देयरफॉर डी बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। ओके, अब देखो कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव, यानी इसका मतलब कि कॉस का डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है पता है आपको? फार्मूला ये देखो, 10th नंबर का फार्मूला देखो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अभी कॉस एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला लेना है, लेकिन रूट एक्स के लिए, तो इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा माइनस साइन एक्स होता तो ओनली एक्स आया होता है, यहां पर रूट एक्स है, तो यहां पर आएगा रूट एक्स। ओके, कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स और इनटू, अब क्या करना है? फिर से ये जो रूट एक्स है इसका फिर से आपको डेरिवेटिव लेना है, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा इसमें रूट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ यानी डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। देन नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन रूट एक्स इंटू, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव, इसके लिए फार्मूला ये देखो, 4th नंबर का फार्मूला देखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव कौन सा है? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन ट्वाइस रूट एक्स। तो ये जैसे के वैसे लिखना है, 1 अपॉन ट्वाइस रूट एक्स। ये देखो 1 अपॉन ट्वाइस रूट एक्स, और इन दोनों का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लीकेशन, -1 इंटू साइन रूट एक्स, यानी माइनस साइन रूट एक्स, ऊपर में 1 के साथ में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और डिनोमिनेटर में आएगा ट्वाइस रूट एक्स, और ये वैल्यू हो गया dy बाय डी एक्स। बस क्वेश्चन खत्म। ओके, इस तरह से डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। अब लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले आंसर में लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ओके, ये हो गया मेन फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, राइट साइड में भी डी बाय डी एक्स ऑफ
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब सोच के देखो ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्मेट में आता है। ये आता है साइन एक्स का डेरिवेटिव। आपको पता है, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आंसर आता है, कॉस एक्स। यहां पर एक्स है तो यहां पर एक्स आएगा। ओके, अब यहां पर डेरिवेटिव किसका लेना है, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी यहां पर ओनली एक्स है तो यहां पर कॉस के बाद में एक्स आएगा। लेकिन एक्स के जगह अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो फिर इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो इसका मतलब कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अगर डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कॉस। ये देखो कॉस आएगा सबसे पहले, और ओनली एक्स होता तो ओनली कॉस एक्स लिखा होता, लेकिन यहां पर क्या दिया है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, ये फॉर्मूला हो गया जो मैंने राइट साइड में लिखा हूं, समझो। ओके, यानी मैंने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव लिया कॉस, ये एंगल जैसे कि वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इनटू अब क्या करना पड़ेगा फिर से, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इतना पार्ट है इसका फिर से डेरिवेटिव, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में देखो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 यानी कौन सा रूल, u प्लस वी, u प्लस वी, यानी सबसे पहले रूल प्लस का रूल इसमें यूज करना है। तो यहां पर अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ब्रैकेट में, ये देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर और बाद में प्लस डेरिवेटिव ऑफ ओनली 5, ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इनटू, अब बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का, ये देखो सेकंड फॉर्मूला एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, तो वही फॉर्मूला हमें लेना है, एन इंटू यानी 2 इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 का डेरिवेटिव, 5 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आता है 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में 2, एक्स का पावर आएगा 2 माइनस 1 मीन्स 1। ओके, और प्लस 0 नहीं लिखा तो भी चलता। ओके, तो ये हो गया dy बाय dx, बस खत्म, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके, यहां पर भी हमें डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ओके, कॉस ऑफ साइन एक्स, यानी पहला ये फंक्शन हो गया कॉस ऑफ साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन कौन सा हो गया, ओनली साइन एक्स। तो यहां पर हम डेरिवेटिव लेते हैं अभी, देयरफॉर d बाय dx ऑफ y। ओके, राइट साइड का भी डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके, यानी अब यहां पर डेरिवेटिव किसका लेना है, कॉस के फॉर्मेट का। पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, ये देखो कॉस का डेरिवेटिव 10th नंबर का फॉर्मूला देखो, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ओके, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, अभी देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यानी इसका मतलब कि माइनस साइन इतना पार्ट लिखना पड़ेगा, और यहां पर एक्स यानी कौन सा पार्ट हो जाएगा, साइन एक्स। और आपके समझ में कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऐसा लिखना पड़ेगा, और ये जो एंगल है वो जैसे के वैसे, यानी साइन एक्स, यानी कॉस का फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन, ये जैसे के वैसे, और यहां पर जो एंगल होगा वही एंगल यहां पर हमें लिखना पड़ेगा,
यानी साइन एक्स, यानी क्या हो गया फॉर्मूला देखो, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और इनटू ये जो फंक्शन है साइन एक्स, इसका फिर से डेरिवेटिव, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, देन माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव। पता है फॉर्मूला साइन एक्स का डेरिवेटिव, देखो 9th नंबर का फॉर्मूला, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है ओनली कॉस एक्स, तो यहां पर हम लिखेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ओके, अब इसमें और कुछ कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू डी वाई बाय डी एक्स। सिर्फ हम इसमें एक काम कर सकते हैं, इसे थोड़ा अरेंज कर सकते हैं, यानी सबसे पहले ये माइनस साइन जैसे कि वैसे, और ये जो कॉस एक्स है इसे सबसे पहले लिखेंगे और इनटू साइन ऑफ साइन एक्स, ये वैल्यू हो गया डी वाई बाय डी एक्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो क्लास में मैंने कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ये समझा कर दिया है, और एक जो थ्योरम है चेन रूल उसे मैंने आपको समझा कर दिया है शॉर्टकट में। उसके जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिया एक मेथड से, उसके बाद में फिर और दूसरे मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, समझो। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन ध्यान में रखना, पहले मेन फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद में उसके अंदर में जो फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव लेना है, उन दोनों के बीच में आएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन। ओके, तो मैंने आपको ऐसे आज के वीडियो क्लास में 4 क्वेश्चन समझा कर दिए हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूं, इसे आप सॉल्व कीजिए, करके देखिए। सबसे पहले तो आज के जो 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, इससे आप 3 बार 4 बार करके देखिए, स्टेप आपके समझ में आना चाहिए कहां पर क्या करना है। और उससे भी पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि फार्मूले पहले दिमाग में चाहिए। 17 बार हम फार्मूले का पेज नहीं देख सकते, क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आता है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, फार्मूले याद कीजिए। रेगुलर आपको सुबह शाम एक बार उस फार्मूले को एक बार लिखकर देखना है। इतना आपने अगर काम कर लिया और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार अगर सॉल्व करके देख लिया, तो ये क्वेश्चन आपके जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगी। और ये स्टार्टिंग समय है, यही समय है इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का। आप बोलोगे कि आधा लेसन होगा और उसके बाद में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, रॉन्ग थिंकिंग है ये वाली। तो जब नया पार्ट आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, तो तभी आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत लेने की जरूरत है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखिए, उसके बाद में फिर होमवर्क की क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। तो ये रहा होमवर्क। ओके, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने आपको 6 क्वेश्चन देना, मैंने आपको 6 क्वेश्चन देने के लिए बोला था होमवर्क के लिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, यानी आज के वीडियो क्लास में हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके, उसके बाद का ये 5th, 6th, 7th और 8th, इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखिए, करके तो देखिए क्या प्रॉब्लम आता है, देखेंगे हम। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलते हैं, बाय।